जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की संपूर्ण, प्रामाणिक और प्रेरणादायक कथा। इस कथा में आप जानेंगे हनुमान जी का जन्म, उनका बालकाल, उनका पराक्रम, श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और वह हर चमत्कारिक घटना जिसने उन्हें संकटमोचन और बजरंगबली का दर्जा दिलाया। तो चलिए आरंभ करते हैं यह पावन यात्रा हनुमान जी की अद्भुत गाथा के साथ। हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, बजरंगबली, महावीर, मारुति और श्री राम भक्त के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म के महानतम देवताओं में से एक हैं। वह भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। उनकी कथा अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक और श्रद्धा से परिपूर्ण है। इस श्रृंखला में हम हनुमान जी के जीवन की संपूर्ण कथा को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके जन्म की कथा अत्यंत अद्भुत है। उनकी माता का नाम था अंजना, जो एक अप्सरा थीं और श्रापवश वानर रूप में जन्मी। उनके पिता का नाम केसरी था, जो वानरों के एक शक्तिशाली राजा थे और सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। हनुमान जी के जन्म के पीछे एक दिव्य कारण था। जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तब अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की। जब वह खीर रानियों में बांटी जा रही थी, उसी समय गरुड़ के माध्यम से एक भाग खीर का अंजना तक पहुंचा। अंजना ने वह खीर ग्रहण की और उसी के प्रभाव से उनके गर्भ में हनुमान जी का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म ईश्वर की इच्छा, वायुदेव के प्रभाव और अंजना माता की तपस्या से हुआ था। इसलिए हनुमान जी को पवनपुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली, चंचल और बुद्धिमान थे। उनका शरीर अत्यंत तेजस्वी था और उनमें असाधारण शक्तियां थीं। सूर्य को फल समझकर निगलना। एक दिन बाल हनुमान को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखकर समझा कि यह कोई लाल फल है। वे तुरंत आकाश में उड़ते हुए सूर्य की ओर बढ़े और उसे निगल लिया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं ने घबराकर भगवान इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र चलाया, जो हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। इससे हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। वायुदेव को यह बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु हटा ली, जिससे प्राणी संकट में आ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। शिव जी ने अमरता और अजेयता का वरदान दिया। इंद्र ने ठोड़ी पर चोट के लिए क्षमा मांगी और उन्हें शरीर अभेद्य होने का वर दिया। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से न जलने का वरदान दिया। वरुण देव ने उन्हें जल में न डूबने का वरदान दिया। वायुदेव ने उन्हें तीव्रतम गति का वरदान दिया। इन सभी वरदानों से हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। हनुमान जी बाल्यकाल में अत्यंत चतुर और जिज्ञासु थे। वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य को गुरु बनाना चाहते थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सूर्यदेव से शिक्षा मांगी। सूर्यदेव ने पहले तो असमर्थता जताई, क्योंकि वे निरंतर चलायमान रहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने पीछे पीछे उड़कर चलते हुए उनसे शिक्षा ली। कुछ काल में ही हनुमान जी ने चारों वेद, उपवेद, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, संगीत आदि सभी विद्याओं में पारंगत हो लिया। गुरु दक्षिणा स्वरूप उन्होंने सूर्यदेव के पुत्र शनि देव की रक्षार्थ लंका में जाकर शनि को रावण के बंधन से मुक्त किया। शनि देव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान का स्मरण करेगा, उस पर मेरी दशा और 7.5 का प्रभाव नहीं होगा। हनुमान जी जब बड़े हुए, तब वे ऋषि मतंग के आश्रम में गए और वहां साधना करते रहे।
उसी समय वानरराज सुग्रीव अपने भाई बाली द्वारा लंका से निष्कासित कर दिए गए थे और ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी ने सुग्रीव की सेवा स्वीकार की और उनके सबसे प्रमुख मंत्री बन गए। यहाँ से हनुमान जी का श्री राम से मिलन और राम भक्ति की अमर गाथा प्रारंभ होती है। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में उनके पास गए और उनकी पहचान की। हनुमान जी ने राम से मिलकर उन्हें सुग्रीव के पास लाया। यहीं से राम और हनुमान जी की अटूट भक्ति और मित्रता का आरंभ हुआ। हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह क्षण था जब उनकी भेंट श्री राम से हुई। यह घटना ऋष्यमुख पर्वत के समीप हुई, जहां हनुमान जी वानरराज सुग्रीव की सेवा में थे। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जंगलों से गुजरते हुए ऋष्यमुख के निकट पहुंचे तो सुग्रीव को आशंका हुई कि कहीं ये दोनों वीर बाली के सैनिक तो नहीं हैं। उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि वे जाकर पता लगाएं कि ये कौन हैं। हनुमान जी ने तत्काल ब्राह्मण वेश धारण किया और अत्यंत विनम्रता से श्री राम और लक्ष्मण से प्रश्न किए। उन्होंने जब श्री राम का परिचय जाना तो भाव विभोर हो उठे और तुरंत अपने असली रूप में आकर श्री राम को प्रणाम किया। हनुमान जी के वाक्चातुर्य, ज्ञान और भक्ति से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। यही वह क्षण था जब हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में स्वयं को समर्पित किया। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। वहां सुग्रीव ने राम से मित्रता की और सहायता का वचन दिया। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि उसके भाई बाली ने छल से उसका राज्य छीन लिया और उसे वन में निर्वासित कर दिया। श्री राम ने बाली का वध करने का वचन दिया। हनुमान जी ने इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री राम ने किष्किंधा जाकर बाली का वध किया और सुग्रीव को पुनः वानर राज्य दिलाया। अब जब सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो गया तब वर्षा ऋतु बीतने के बाद श्री राम ने सीता माता की खोज हेतु वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजा। हनुमान जी को दक्षिण दिशा की टोली का नेतृत्व सौंपा गया क्योंकि यह दिशा रावण की लंका की ओर जाती थी। हनुमान जी के साथ अंगद, जाम्बवान, नलनील आदि बलशाली वानर थे। सीता माता की खोज में वानर दल कई क्षेत्रों से गुजरता हुआ समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था कि लंका कैसे पार की जाए। उसी समय वहां एक वृद्ध गिद्ध संपाती आया जो जटायु का भाई था। उसने जटायु के बलिदान की कथा सुनाई और बताया कि सीता माता लंका में रावण की अशोक वाटिका में बंदी हैं। अब यह तय हुआ कि समुद्र पार कौन जाएगा। सबने हनुमान जी की ओर देखा। जाम्बवान ने हनुमान जी को याद दिलाया कि बचपन में उन्हें देवताओं ने अपार शक्ति दी थी, परंतु ऋषियों के श्राप से वे अपनी शक्तियां भूल गए थे। अब समय आ गया है उन्हें याद करने का। हनुमान जी ने अपने भीतर की शक्ति का स्मरण किया और वे विशालकाय रूप में समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने समुद्र पर छलांग लगाई जो लगभग 100 योजन लगभग 800 मील लंबी थी। इस मार्ग में उन्हें कई बाधाएं आईं। मैनाक पर्वत जो विश्राम हेतु उठा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वे रुक नहीं सकते। सुरसा नागमाता जिन्होंने उन्हें भोजन बनाना चाहा। हनुमान जी ने चतुराई से अपना आकार बढ़ाकर और फिर सूक्ष्म होकर पार किया। सिंहिका जो उनकी छाया पकड़कर उन्हें रोकना चाहती थी, उसे हनुमान जी ने बलपूर्वक मार गिराया। इन सब बाधाओं को पार करते हुए वे लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और रात के समय लंका में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि लंका अत्यंत सुरक्षित थी, राक्षसों की भरमार थी। हनुमान जी ने नगर का भ्रमण करते हुए अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकाला। सीता माता दुखी, रावण की धमकियों से व्याकुल, परंतु श्रीराम पर अडिग विश्वास रखती थीं।
हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में सीता माता से संवाद किया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी उन्हें दी और राम कथा सुनाई। इससे सीता माता को विश्वास हो गया कि वे श्री राम के दूत हैं। सीता माता से अनुमति लेकर हनुमान जी ने लंका में अपना बल प्रदर्शन किया। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों को पराजित किया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में मार गिराया। फिर रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और सभा में लाया। वहां रावण ने उनके पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने उस अग्नि से पूरी लंका को जला दिया, परंतु सीता माता को कोई हानि नहीं पहुंचाई। हनुमान जी लंका से वापस लौटे और श्री राम को सीता माता का संदेश, अंगूठी और उनका हाल सुनाया। श्री राम अत्यंत भावुक हुए और हनुमान जी की सराहना की। हनुमान जी ने बताया कि रावण अत्याचारी है और युद्ध अनिवार्य है। हनुमान जी जब लंका दहन कर वापस आए, तब वानर सेना ने उनका उत्साह से स्वागत किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने सीता माता को खोजा, रावण से भेंट की और लंका जलाकर वापसी की। सुग्रीव और अंगद ने श्री राम से कहा कि अब युद्ध निश्चित है। श्री राम ने हनुमान की पीठ थपथपाई और कहा, हे मारुति, तुमने जो कार्य किया है वह केवल तुम ही कर सकते थे। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। लंका जाने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की कि वह मार्ग दे। 3 दिन तक जल देवता ने उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। समुद्र देव प्रकट हुए और क्षमा मांगकर कहा, हे प्रभु, समुद्र का स्वभाव है बहना, मैं मार्ग नहीं बन सकता। परंतु वानर और रीछ यदि सेतु बनाए तो मैं सहर्ष उन्हें सहारा दूंगा। तब श्री राम ने नल और नील को सेतु निर्माण का कार्य सौंपा। नल नील को वरदान था कि वे किसी भी वस्तु को जल पर तैरा सकते हैं। अंगद लंका की सभा में पहुंचे और रावण को अंतिम चेतावनी दी, माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दो, नहीं तो समस्त लंका का नाश निश्चित है। रावण ने उनका अपमान किया, परंतु अंगद ने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए अपना पैर सभा के मध्य रखकर चुनौती दी, यदि कोई मेरा पैर हिला दे तो मैं हार मान लूंगा। रावण सहित सभी राक्षस असफल रहे। अंगद लौटकर श्री राम के पास आए। रावण ने युद्ध की तैयारी की। श्री राम की सेना ने भी मोर्चा संभाला। युद्ध आरंभ हुआ और लंका की भूमि रणभूमि में परिवर्तित हो गई। हनुमान जी का युद्ध में योगदान। हनुमान जी ने प्रथम ही दिन रावण के कई सेनापतियों को पराजित किया। वे वायु की गति से आकाश में उड़ते और राक्षसों को पछाड़ते। उनके पराक्रम से वानर सेना में उत्साह बढ़ा और राक्षसों में भय। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने अदृश्य होकर युद्ध किया और लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब वैद्य सुश्रुत ने कहा, हिमालय पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया। वे तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले। मार्ग में उन्हें कई बाधाएं आईं, जिनमें एक प्रमुख थी कालनेमी की चाल। रावण ने मार्ग में राक्षस कालनेमी को भेजा, जो ऋषि के वेश में हनुमान को रोकने लगा। परंतु हनुमान जी ने उसकी चाल पहचान ली और उसका वध कर आगे बढ़े। द्रोणगिरी पर्वत उठाना। हनुमान जी जब द्रोणगिरी पहुंचे तो संजीवनी को पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर ले जाने का निश्चय किया। वे द्रोणगिरी पर्वत को हाथ में उठाकर आकाश में उड़ते हुए लंका लौटे। हनुमान जी के इस पराक्रम से वानर सेना जय जयकार करने लगी। हनुमान जी द्वारा लाए पर्वत से वैद्य ने संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण का उपचार किया। वे तुरंत स्वस्थ हो गए। श्री राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है।
आज के इस भाग में आपने जाना हनुमान जी के जीवन का वह विशेष अध्याय जो उनकी भक्ति, शक्ति और निष्ठा का परिचायक है। श्री राम के प्रति उनका समर्पण और धर्म के लिए उनका योगदान, साथ ही उनके जीवन से जुड़े उन प्रसंगों को जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। हर भाग में हम एक एक करके उन घटनाओं को सामने ला रहे हैं जो हनुमान जी को एक अवतारी पुरुष सिद्ध करती हैं। जय बजरंगबली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें जय हनुमान और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में मिलेंगे हनुमान जी की गाथा के अगले अद्भुत अध्याय के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।